गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी में बाल महाभारत के 7वें पाठ कर्ण का अध्ययन करेंगे। देखिए, जब भीम को मारने में दुर्योधन असफल रहा, फिर उसके आगे की कहानी है कर्ण। पहले तो कौरव और पांडवों ने कृपाचार्य से शिक्षा ली थी, उसके बाद द्रोणाचार्य से। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई, वो काफ़ी निपुण हो गए विद्या में, तो हस्तिनापुर में एक भारी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी राजकुमारों ने अपने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। संपूर्ण नगरवासी समारोह को देखने के लिए आए थे और वे तरह तरह के खेल हर एक राजकुमार से दिखाने की इच्छा करते थे। हर राजकुमार आएगा और अनेकों प्रकार के खेल दिखाएंगे, और वे राजकुमार भी तरह तरह के खेल दिखाते हुए एक से बढ़कर एक निकले। लेकिन आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोरों की थी, परंतु तीर चलाने में अर्जुन जैसा प्रतिद्वंदी कोई नहीं था। अर्जुन ने धनुष विद्या में जो कमाल दिखाया, उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग जो थे वो दंग रह गए थे। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा था, और अभी खेल हो ही रहा था कि रंगभूमि के द्वार पर खम ठोंकते हुए एक रोबीला तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया और उसने अर्जुन को ललकारा। वह जो था वह अधिरथ द्वारा पालित पोषित कुंती का पुत्र कर्ण ही था, जिस पुत्र को कुंती ने गंगा में बाक्स में बंद करके फेंक दिया था। लेकिन यह कुंती का पुत्र है, यह बात कोई जानता नहीं था। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा, तो अर्जुन भी कि अर्जुन, तुमने जो कर्तव्य दिखाए हैं उससे बढ़ के अपना कर्तव्य मैं दिखा सकता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर जितने भी वहाँ दर्शक थे उनमें बड़ी खलबली मच गई। लेकिन ईर्ष्या की आग में जलने वाला दुर्योधन बड़ी राहत की सांस लेता है, और उसने प्रसन्न होकर के तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे अपने गले से लगाकर कहा, कहो कर्ण, बताओ कैसे हो, तुम यहाँ कैसे आए, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? तो कर्ण ने उससे कहा, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की इस चुनौती को सुनकर अर्जुन को क्रोध आया। तैस आया माने क्रोध आया, और वह कर्ण से बोला कि सभा में जो बिन बुलाए आते हैं और बिना किसी से पूछे बोलने लगते हैं, वे निंदा के पात्र होते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है, ये तो सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं, इसलिए व्यर्थ में डींगे मत हाँको और उससे कोई फ़ायदा नहीं है। चलो हम लोग तीरों से बात करते हैं। जब कर्ण ने अर्जुन को इस तरह की चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई, और दर्शक जो थे वो दो दल में विभक्त हो गए। एक दल अर्जुन का समर्थन करने लगा और दूसरा कर्ण का। और इसी प्रकार जो वहाँ नगर की स्त्रियां इकट्ठा हुई थी उनके भी दो दल हो गए, एक ने कर्ण को शाबाशी दी और दूसरे ने अर्जुन को। लेकिन कर्ण को देखते ही कुंती ने कर्ण को पहचान लिया और वह मूर्छित हो गई। मूर्छित हालत में उनको देखकर विदुर ने दासियों को बुलाया और फिर उन्हें किसी तरह से होश में ले आए। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और अर्जुन तुमसे द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, लेकिन तुम अपना परिचय तो दो, क्योंकि जो द्वंद्व युद्ध होता है वह बराबर वाले में होता है, इसलिए तुम बताओ कि तुम किस राजकुल को विभूषित कर रहे हो। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया, और कर्ण को इस तरह से लज्जित होता हुआ देखकर दुर्योधन उठा और उसने अर्जुन की बराबरी में लाने के लिए उसने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। इतने में बूढ़ा सा अधिरथ नामक जो सारथी था, वह जिसने कर्ण को पाला पोसा था, वह लाठी टेकता हुआ आया और उसने कर्ण को बेटा कह करके जब बुलाया तो कर्ण ने धनुष रखकर उसका बड़ा आदर किया और उसके आगे सिर झुकाया। यह देखकर भीम खूब कहकहा मार कर था, ठहाके लगाकर हंसने लगा और बोला कि सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक, क्योंकि वही तुम्हें शोभा देता है। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए। यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज डूब रहा था और इस कारण सभा विसर्जित कर दी गई। मसालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार कर्ण, अर्जुन और दुर्योधन की जय जयकार करते हुए
अपने घर जाने लगे। लेकिन इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके अर्जुन की रक्षा के लिए, युद्ध में अर्जुन की तरफ से मदद करने के लिए कर्ण के पास आए, और उन्होंने जो कर्ण के जन्म से ही उसके शरीर में कवच और कुंडल था उसे मांग लिया। क्योंकि सूर्यदेव ने कर्ण को पहले ही सावधान कर दिया था कि इंद्र तुम्हारे साथ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने दानी स्वभाव के कारण कर्ण ने मांगने पर इंद्र के वो सारी चीज़ें दे दी। कर्ण और कुंडल पा करके इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे कर्ण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो भी वरदान मांगना हो वह मांग लो। तो इंद्र के इतना कहने पर कर्ण ने कहा कि हे महाराज, यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं तो आप हमें अपना शक्ति नामक शस्त्र जो है वो प्रदान करें। कर्ण ने प्रसन्नतापूर्वक अपना शक्ति नामक शस्त्र जो था वो कर्ण को प्रदान किया, लेकिन कहा कि इसका प्रयोग तुम केवल एक बार ही कर सकोगे और यह तुम्हारे शत्रु को निश्चित ही मार देगा, और तुम्हारे शत्रु का वध करने के बाद यह हमारे पास वापस आ जाएगा। और एक बार कर्ण जो था वह ब्रह्मास्त्र की शिक्षा लेने के लिए परशुराम जी के पास भी गया। परशुराम ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वो ब्राह्मणों को ही शस्त्र विद्या सिखाएंगे, लेकिन ब्राह्मण बन करके कर्ण उनके पास जाता है और ब्रह्मास्त्र सीखता है। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर जब सिर रख के सो रहे थे तो एक काला भौरा आता है और वह कर्ण की जांघ को काटने लगता है। दर्द तो कर्ण को बहुत हो रहा था, लेकिन कहीं गुरु जी की नींद न खुल जाए, इस कारण से कर्ण ने अपने पैर को नहीं हिलाया, लेकिन पैर के उससे जांघ से रक्त की धारा निकली, जिससे परशुराम की नींद जब टूटी तो उन्होंने पूछा, पुत्र बताओ तुम कौन हो। तब उसने अपनी जब सच्चाई बताई कि मैं सूत पुत्र हूँ, तो परशुराम को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उसी क्षण कर्ण को श्राप दे दिया कि तुमने अपने गुरु के साथ ही धोखा किया है, इसलिए जाओ, जब तुम्हें रण क्षेत्र में वास्तव में हमारे विद्या की आवश्यकता पड़ेगी तो वह तुम्हें भूल जाएगा और तुम्हारा रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। परशुराम का यह श्राप भी झूठा नहीं गया और जीवन भर कर्ण के काम आते रहने वाली वह ब्रह्मास्त्र की विद्या जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सामने युद्ध में आया तो वह उसके काम नहीं आती है और उसका रथ का पहिया जो है वह पृथ्वी में धंस जाता है। और जब वो अपने रथ का पहिया निकालने को होता है, उसी समय अर्जुन जो है अपने बाणों से कर्ण के ऊपर प्रहार करता है और वही कर्ण समाप्त हो जाता है, मर जाता है, कर्ण की मृत्यु हो जाती है। लेकिन कर्ण की मृत्यु का समाचार जब कुंती सुनती है तो वह बहुत दुखी होती है। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। थैंक यू।